पूछा है मित्र ने, संन्यास दीक्षा की पुरानी धारणा और आपकी संन्यास दीक्षा में मौलिक भेद क्या है? संन्यास दीक्षा, ये शब्द सुनते ही लोग थोड़े से विचलित हो जाते हैं। जब मैंने भी यहाँ संन्यास दीक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ किया तो अक्सर मित्र आकर मुझसे कहने लगे, और वो मित्र जो मुझे कई वर्षों से सुन रहे थे, वो कंडीशनिंग इसीलिए इतनी खतरनाक होती है, सुनने सुनाने से चली जाती होती तो कब की चली गई होती। तो कई पुराने मित्र भी मुझसे पूछने लगे कि फिर क्या करना होगा हमको, कौन से नीति नियम, कौन से बंधन, कौन से नए आयोजन हमारे लिए हो जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि संन्यास दीक्षा का जो मेरा प्रयोग है वो तुम्हारी चेतना को मुक्त करने का प्रयोग है और तुम्हें सहयोग देने का बेशर्त प्रयोग है। पुराने संन्यास दीक्षा की अवधारणा में बहुत सारे नीति नियम थे, बहुत सारे कायदे कानून थे, जिनकी कोई उपयोगिता और प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति के ऊपर बाहर से आरोपित किया जाता है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं। जो तुम्हारे विवेक से उपजता है, तुम्हारी अंतर्दृष्टि से, वही तुम्हारे साथ चलता है। इसीलिए मैं कोई नीति नियम नहीं देता कि तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो, क्योंकि मैं देखता हूं कि तुम करोगे वही जो तुम्हें करना है, तो तुमको बेवजह मुश्किल में डालना क्यों। और अगर तुम बात मान भी लो तो अड़चन में पड़ जाओगे, क्योंकि तब तुम्हारे अंदर अंतर्द्वंद पैदा हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। संन्यास भारत की सर्वाधिक बहुमूल्य खोजों में से एक है। भारत से बाहर संन्यास की अवधारणा खोजी नहीं गई और भारत में संन्यास की अवधारणा खोजी गई, और ये बहुत ही अद्भुत है। बहुत ही गहरी अंतर्दृष्टि वाली बात थी, लेकिन कितनी भी गहरी अंतर्दृष्टियां हो, समय के साथ वो करप्ट हो जाती। व्यक्ति के संपर्क में जब आती हैं तो धीरे धीरे कई बार प्रदूषित हो जाती। भारत ने प्रयोग करते करते देखा कि जीवन में जो सामान्य ढांचा है, सामान्य जीवन शैली है, इससे अतिरिक्त भी एक रास्ता खुलता है व्यक्ति की चेतना के विकास के लिए, और उसे संन्यास का नाम दिया गया। वो बिल्कुल आंतरिक रास्ता है, तुम्हारी समझ पर आधारित रास्ता है। कई बार जीवन उलझता है इसलिए क्योंकि तुम कुछ समझ का उपयोग अपने लिए नहीं कर पाते, कुछ अंतर्दृष्टियों को अपने लिए उपयोग में नहीं ला पाते और जीवन उलझ जाता है। लेकिन व्यक्ति को सरल पड़ता है कि उसको बाहर से कोई व्यवस्था पकड़ा दी जाए तो उस व्यवस्था के अनुसार जीना उसे सरल जान पड़ता है, और जो व्यवस्था स्वयं अपने विवेक से उसे बनानी हो, जो अंतर व्यवस्था घटनी हो, वो चुनौतीपूर्ण है, तो व्यक्ति अक्सर उससे बचता है। तो जब लोगों ने चुनौतियां स्वीकार करना बंद कर दिया, साहसी कम रह गए, तो एक रूढ़िगत संन्यास दीक्षा की परंपरा पैदा हो गई, और उसने ऐसे सन्यासी पैदा किए जो किसी काम के नहीं थे। वो किसी ऐसी वायवीय, किसी ऐसी एब्स्ट्रैक्ट व्यवस्था में लगे हुए लोग थे जो न तो सृजनात्मक थे, न प्रोडक्टिव थे, और न आत्मज्ञान को ही उपलब्ध हो रहे थे। बस वो कुछ क्रियाकांड किए चले जा रहे थे। वो पलायन भी कर चुके थे, क्योंकि जीवन में रहकर जीवन का सामना करना
वही तपस्या है। तो मेरी संन्यास दीक्षा में जो मौलिक देशना है वो यही है कि तुम्हें अलग से किसी तपश्चर्या की आवश्यकता ही नहीं है। जीवन में तुम्हारे लिए पहले ही इतनी तपश्चर्या बिछा रखी है। सुबह से शाम तक तुम जीवन का आमना सामना करते हो और तुम्हारी तपश्चर्या के लिए बहुत मौके हैं, अपने आप को समझने के लिए, अपने अंतर मंथन के लिए, अपने आप को नए नए सिरे से देखने के लिए। बहुत सारे अवसर जीवन तुम्हें निरंतर उपलब्ध कराता है। तो इसके लिए तुम्हें कोई अलग अवसर तलाश करने की जरूरत नहीं है कि तुम कहीं चले जाओ तो तुम्हें अवसर उपलब्ध हो जाएंगे, बल्कि तुम चुनौतियों से बच जाओगे। अब जैसे कोई व्यक्ति घर संसार छोड़कर जंगल चला गया, हिमालय चला गया, तो उसके पास जीवन की चुनौती ही नहीं रही, तो आमतौर से तो वो शांत हो ही जाएगा, क्योंकि अशांत करने वाली बहुत सारी परिस्थितियां ही नहीं रही। वो स्टिमुलस जो तुम्हें अशांत करते थे वो रहे नहीं, तो तुम शांत हो। लेकिन ये शांति बड़ी सतही होगी। जैसे ही वो परिस्थितियां, वो स्टिमुलस पैदा होंगे, अशांति लौट आएगी, क्योंकि वो अभाव मात्र थी। और जैसे ही परिस्थितियां आएंगी, सारे के सारे भाव फिर से लौट आएंगे। मेरी संन्यास दीक्षा में जो मौलिक देशना है वो यही है कि तुम जहां हो वहीं रहो और वहीं पर अपने चैतन्य को जगाओ, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाओ, अपनी प्रेजेंस को बढ़ाओ। तुम जितनी ज्यादा प्रेजेंस बढ़ाओगे, अपनी सजगता को बढ़ाओगे, उतना ही तुम अपने नजदीक आओगे। अब तुम्हें सद्गुरु की सहायता व्यवस्थित रूप से मिलने लगेगी और तुम उस सहायता को लेने के लिए तैयार हो, तत्पर हो। इतनी सी बात। क्योंकि जीवन अभी और यही है, जीवन इसी क्षण में है, और जो इस क्षण से आगे जाकर कुछ तलाशने की कोशिश करता है वही भटक जाता है। अक्सर जो पुराना संन्यास था उसमें कोई लक्ष्य था, और लक्ष्य हमेशा भविष्य में होता है, और भविष्य एक बहुत ही भ्रामक घटना है, वेरी इल्यूसिव इवेंट। वो हमेशा आगे ही चलता जाता है क्षितिज की तरह। तो संन्यास में सिस्टम भी थे। आजकल कई संप्रदायों में भी ऐसे सिस्टम बनते हैं कि पहले ब्रह्मचारी बनेगा, फिर वो कुछ और बनेगा, फिर सन्यासी बनेगा, फिर स्वामी बनेगा। कई सारे स्तर हैं। धीरे धीरे सने सने उसकी प्रगति होगी और वो स्वामी के स्तर तक पहुंचेगा। अब मन की चालाकी यह है कि तुम संसार से भागे और अपने आश्रम में भी वही हायरार्की, वही व्यवस्था बना ली। तो जो स्वामी है वो ब्रह्मचारी से अपने आप को थोड़ा ऊपर समझता है, और ब्रह्मचारी थोड़ा दब के रहता है। वो क्योंकि स्वामी नहीं हुआ अभी, अब स्वामी स्वामिनियां तो कहीं पहुंच गए हैं, उनकी यात्रा आगे चली गई, कई स्टेप आगे जा चुके हैं। अब ये स्टेप तो संसार में भी तुम्हें परेशान किए थे, और उन्हीं स्टेप को तुमने संन्यास में भी डाल लिया। तो कभी पहले सफेद कपड़े होते हैं, फिर पीले होते हैं, फिर गैरिक होते हैं, बहुत सारा सिस्टम है। जो सफेद पे है वो पीले की आकांक्षा लगा के बैठा है, जो पीले पे है वो गैरिक की आकांक्षा लगा के बैठा है। कैसे हमको वो मिल जाए? महत्वाकांक्षा का वही संघर्ष, कहीं पहुंचने की वही छद्म आकांक्षा अभी भी तुम्हारे अंदर है। फिर चलो तुम स्वामी हो गए, अब परमात्मा की खोज शुरू हुई कि जैसे परमात्मा कहीं दूर बैठा है और तुम्हें वहां तक जाना है। तो बड़ी मेहनत से ही परमात्मा मिलता होता, तब तो कितनी मेहनत कर डालते। तो कभी मेरे पास भी मित्र आते हैं, पूछते हैं कितने घंटे ध्यान करना चाहिए हमको। तो मैंने कहा ये कोई एक्सरसाइज नहीं है कि जिम में तुम ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो ज्यादा मसल्स बन जाएंगी। ऐसा नहीं है कि तुम धीरे धीरे ज्यादा वजन उठाने में सक्षम हो जाओगे। कितने घंटे ध्यान करते हो ये बेमानी है, कितनी गहराई से ध्यान में जाते हो वो आवश्यक है। हो सकता है कोई क्षण भर में गहराई में चला जाता हो, और हो सकता है कोई 12 घंटे भी बैठा रहे और उसका
जो मन है, जो उसका चित्त है, वो एक क्षण भी कहीं ठहरा ना हो। ये समय का विषय नहीं है। और पुराने संन्यास में समय का भी बहुत व्यापक व्यवस्थागत ढांचा था। इस समय तुम्हें उठ जाना है, इस समय तुम्हें नहा लेना है, इस समय तुम्हें पूजा कर लेनी है, इतनी पूजा करनी है, इतने स्टेप में करनी है। व्यक्ति बड़ा ही व्यस्त हो जाता था, व्यस्तता से भागा था कि मन थोड़ा अनऑक्युपाइड हो जाए। ध्यान क्या है? व्हाट इज मेडिटेशन? अनऑक्युपाइड माइंड। वो मन जो अव्यस्त है, अनऑक्युपाइड है, वही ध्यान है। और मन अगर किसी प्रक्रिया में ही इतना व्यस्त हो जाए तो ध्यान तो नहीं रहा। और अनऑक्युपाइड माइंड एक ऐसी घटना है कि जो सारी घटनाओं के बीच में भी अनऑक्युपाइड हो सकता है। तुम सब काम कर रहे हो, तुम बहुत कुशलता से सारे कार्य कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन बिल्कुल अनऑक्युपाइड है, क्रिस्टल क्लियर, तो तुम ध्यान की अवस्था में हो। तो इन व्यवस्थाओं के कारण जो पुराना सन्यासी था वो बहुत परेशान रहता था। पुराना क्या, वो आज भी है। और उसको लगता भी था कि बहुत कुछ काम कर रहा है, हुआ कुछ भी नहीं। अब जैसे कभी कभी लोग पूछते हैं, मैं अक्सर कहता हूं और ये भ्रम हमेशा चलते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि भक्ति मार्ग शब्द गलत है और भक्ति मार्ग जैसा कोई शब्द नहीं होता। ये गलत प्रचलन है, लेकिन चूंकि लोग इस पर प्रवचन देते हैं और किताबें लिखी गई हैं, शास्त्र हैं, भक्ति मार्ग, भक्तियों के प्रकार लोग बनाते हैं कि ये भक्ति है, वो भक्ति है। भक्ति प्रेम का शुद्धतम रूप है। तो प्रेम के कितने प्रकार बनाओगे? कि सोच सोच के करोगे कि कोई स्टेप चूक गया तो चिंतित हो जाओगे? प्रेमी तो खुली हवाओं जैसा है, प्रेम तो बहती सरिताओं जैसा है। वो किसी नीति नियम किनारों की परवाह नहीं करता कि इस किनारे से थोड़ा सा कम बह गया था तो चिंतित हो गया। तो भक्तियों के जो क्रमिक स्वरूप हैं उसमें कई बार लोग चूक जाते हैं तो बड़े चिंतित हो जाते हैं कि आज अगरबत्ती पहले जला दी थी कि दिया बाद में जलाया, कि जलाना भूल ही गए। रामकृष्ण परमहंस जैसे भक्त जब पैदा होते हैं तो बड़ी अड़चन हो जाती। उनको भी मंदिर वाले निकालने पर आमादा हो गए थे। जहां पर वो रखे गए थे कि वो काली की भक्ति किया करेंगे, पूजा किया करेंगे, और वो बेढप किस्म के व्यक्ति थे, भाव से चलते थे। तो बहुत विरोध हुआ उनका कि ये कैसी पूजा करता है व्यक्ति, ये कैसी आराधना करता है। कभी 3-3 दिन तक स्नान नहीं हुआ देवी का, और कभी दिन में 3 बार स्नान करवा दिया। भोग लगाता है, पहले खुद खाता है, फूल पहले सूंघता है, कभी देवी के साथ ही सो जाता है, और कभी दरवाजा खोलता ही नहीं, बंद पड़ा रहने देता है। तो रामकृष्ण से पूछा गया, उनकी पेशी हुई, जो मंदिर के कर्ता धर्ता लोग थे, कि भाई ये क्या है, व्यवस्था होनी चाहिए, सुबह दरवाजा कपाट खुले, घंटी बजे, आरती हो, पूरा शो होना चाहिए ना, जैसे मंदिरों की शो होते हैं। अब आजकल आरतियों के भी बढ़िया शो होते हैं, फिर पिक्चराइजेशन होता है, टूरिस्ट आते हैं, तो हर चीज एक एंटरटेनमेंट का शो है। रामकृष्ण ने कहा कि मैं तो जो देवी मुझसे कहती है मैं करता हूँ, देवी का नहाने का मन नहीं तो मैं नहीं नहलाता हूँ। मेरा भी मन नहीं करता, कई बार तो देवी का भी नहीं करता। तो हमारी तो उनसे बात होती, वो जैसा कहती मैं वैसा कर देता हूँ। उनका खाने का मन नहीं तो नहीं खिलाता हूँ, जबरदस्ती। मैं किसी से प्यार करता हूँ तो जबरदस्ती थोड़े खिला दूंगा। और कभी उनका कुछ खाने का मन करता है, कभी कुछ नहीं करता है। फिर मुझे देखना भी पड़ता है कि जो खिला रहा हूँ अच्छा है या नहीं, सब देखना पड़ता है, फिर काम करते। तो कुछ समझ नहीं पड़ी लोगों की, लोगों को लगा ये व्यक्ति विक्षिप्त है। तो भक्ति कोई मार्ग नहीं है, वो तो एक भाव है, उचंग है, उठता है तो उठता है, नहीं उठता है तो नहीं उठता है। ध्यान मार्ग है, योग मार्ग है, तंत्र मार्ग है, भक्ति कोई मार्ग नहीं है। अब पुराना सन्यासी मार्गों से ग्रस्त था। मार्ग तुम्हें मंजिल का एहसास देते हैं, तुम्हें लगता है किसी मंजिल तक पहुंचना है। और मेरी संन्यास दीक्षा या किसी भी संबुद्ध मित्र की जो
मेरे ढंग से काम करता है, उसकी संन्यास दीक्षा का अर्थ यही होगा कि तुम्हारा मार्ग ही तुम्हारी मंजिल है। मंजिल कहीं अलग नहीं है, तुम्हारे मार्ग में ही तुम्हारी मंजिल है। तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, तुम्हें जहां पहुंचना है तुम वहां पहुंचे हुए हो। तुम केवल ना पहुंचे हुए होने का सपना देख रहे हो, तो तुम्हें सपने से बाहर आ जाना है और तुम वहां पहुंचाए हुए हो। तुम्हें कहीं पहुंचने का एक अलग सपना दे देना मुश्किल होगा। अब तुम अपने ही घर में बैठे हो और तुम्हें घर में जाना है और तुम चलना शुरू कर दो तो क्या होगा? तुम घर से बाहर निकल जाओगे, तो तुमको बाहर से लौट कर घर आना पड़ेगा, क्योंकि तुम थे घर में ही और चलना शुरू कर दिया तुमने। तो बहुत सारी साधनाएं करीब करीब ऐसी हैं कि तुम वहीं पर हो और तुम्हें वो आगे निकाल देती। जो साधना भी तुम्हें भविष्य देती है वो तुम्हें आगे निकाल देती है, और भविष्य कहीं है नहीं। जब भी तुम्हारे सामने है एक विशुद्ध वर्तमान, यही क्षण। अब तुम बताओ भविष्य तुम्हारे हाथ कब आया? हमेशा एक यही क्षण, कभी तो वो तुम्हारे हाथ नहीं आता। तो मेरी संन्यास दीक्षा का अर्थ और अभिप्राय और सार यही है कि तुम्हारे अंदर अलग से कुछ जोड़ना नहीं है, बल्कि जो तुमने अब तक इकट्ठा कर लिया है उसी को थोड़ा सा हटा देना है, काट छांट देना है, और फिर तुम्हारे अंदर से वो उभर ही आता है जो पहले से ही है। तुम कई परतों में लिपट गए हो, बस उन परतों को खोल देना है और फिर तुम वहीं पर हो। तो पुराना और आधुनिक सन्यास अगर हम ना कहें तो कहें सन्यास की भ्रांत धारणा और यथार्थ धारणा, क्योंकि प्राचीन से प्राचीन काल में भी मैं देखता हूं जो प्रज्ञावान संबुद्ध सद्गुरु थे वो भी यही बात कह रहे थे, और आजकल भी जो प्रज्ञाहीन गुरु हैं वो भी वही बात कह रहे हैं, जो बंधन में डालने वाली है, भटकाने वाली है, तुम्हें भविष्य में ले जाने वाली है। जो ज्ञान है वो देश काल से परे है, हमेशा एक जैसा रहा है। तो इसलिए इसमें मेरे जैसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसा कह रहा हूं, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैं पहली बार ऐसा कह रहा हूं। ये संबुद्धों की एक परंपरा है, वो हमेशा यही कहती। तुम प्राचीन से प्राचीन इतिहास पलटकर अगर देख पाओ तो तुमको यही बातें वहां भी मिल जाएंगी, और तुम आधुनिक से आधुनिक व्यवस्थाओं को टटोलो तो वहां भी तुम्हें वही सब रूढ़ियां, वही बंधन सब मिल जाएंगे। अब चुनाव तुम्हारा है। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि ये सही है ये गलत है, मैं तो तुमको ये बता रहा हूं कि ये ऐसा है और ये ऐसा है। मुझे नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, तुम जो चाहो चुन लो। तुम बंधन में दुष्चक्रों में पड़ने वाली व्यवस्थाएं चुन सकते हो, तो उसके उत्तरदायी तुम स्वयं होगे, और तुम मुक्ति की यात्रा में, महासुख की यात्रा में, आनंद की यात्रा में अपने चुनाव कर सकते हो, तो उसके जिम्मेदार भी तुम स्वयं होगे। मेरी संन्यास दीक्षा सारा का सारा उत्तरदायित्व तो तुम्हारे ऊपर डाल देती है। तुम जैसे हो उसके लिए तुम स्वयं उत्तरदायी हो, किसी दूसरे को दोष मत दो। तुमने ही अपने आप को बनाया है, यही संन्यास है। इससे बड़ी चुनौती क्या हो सकती? इससे बड़ी तपस्या क्या हो सकती कि तुम इस विचार के साथ जियो कि एक एक जीवन का लम्हा जैसा भी तुम्हारे सामने है उसे तुमने ही निर्मित किया है, अपने विचारों से, भावनाओं से, अपने कृत्यों से, अपने चेतन अचेतन ढांचों से। ये चीज अगर तुम अपने साथ लेकर चलने लगो तो तुम्हें रूपांतरित होने से कौन रोक सकता है? तुम्हारे किसी भी बात के लिए अगर कोई दूसरा उत्तरदायी है तो तुम्हें रूपांतरित होने से भी रोक देगा। दूसरा अगर उत्तरदायी है तो फिर वो किसी भी बात में उत्तरदायी हो जाएगा, कहीं भी बाधा डाल देगा। अगर तुम्हारे बंधन के लिए कोई उत्तरदायी है तो तुम्हारी मुक्ति के लिए तुम्हें कैसे मुक्त होने देगा वो?
अगर तुम्ही ने अपने बंधन बनाए हैं तो तुम ही एक दिन खोलकर मुक्त हो सकते हो, तब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और अगर तुम्हारे बंधन किसी और ने बनाए हैं तो फिर तुम खोलते रहो और वो बांधता रहेगा, ये अंतहीन प्रक्रिया हो जाएगी। तो संबुद्धों के सन्यास का बहुत सिंप्लीफाइड जो मैसेज है वो यही है कि तुम्हारे बंधन तुम्हारे ही द्वारा बनाए गए हैं और तुम्हारी मुक्ति भी तुम्हारे ही द्वारा निर्मित करी जाती है। इस तथ्य के प्रति जाग जाओ और जीवन अभी और यहीं परिपूर्ण है। किसी अलग परिपूर्णता की आवश्यकता नहीं है, बस तुम अपूर्णता का सपना देखना बंद कर दो। तुम असीम हो, बस सीमाओं की धारणाएं गिरा दो। ये सिंप्लीफाइड मैसेज है।